जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे क्लाइमेट और उसमें कुछ सब पार्ट्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज़ द सॉइल। और इससे पहले हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स वाला चैप्टर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो सॉइल्स हम स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली सॉइल्स में भी जो ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और अलुवियल सॉइल है, इन तीन का अलग इसको डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ फिर कुछ मिसलेनियस पोर्शन है, मे बी अगर एक वीडियो में जाते हैं तो एक में हम कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज हम 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है स्टैटिक घटना चक्र की। इकोनॉमिक्स और जोग्राफी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिलेगी, जिसमें ऐड ऑन हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, बिकॉज वो रनिंग है, अभी हम कर रहे हैं उसको। और हिस्ट्री और इकोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, वो डन हो चुका है हमारी तरफ से। और इसके अलावा हम मॉर्निंग में जो एक वीडियो डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग द आई दृष्टि करंट अफेयर्स, दैट इज़ घटना चक्र पब्लिकेशन आई दृष्टि करंट अफेयर्स। तो वो हम डिस्कस करें, तो अभी ये 3 चीज़ें आपके लिए रनिंग है और 2 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एंड बिफोर स्टार्टिंग वन मोर थिंग, कल मुझे कमेंट किया था वन ऑफ आवर फेलो पर्सन टू कंप्लीट द घटना चक्र बाय दिसंबर। देखिए, ऑल टुगेदर मेरी कोशिश यही है कि दिसंबर तक हम कंप्लीट कर ही लें, बिकॉज मेजर जो बोलते हैं उनको मेजर चंक्स वाली जो हैं, जैसे हिस्ट्री था, हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे ही आ गया है। जोग्राफी अब बड़ा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो ये है। तो कोशिश रहेगी मेरी कि दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो ही जाए, बिकॉज अभी हमारे पास अराउंड 25 डेज फ्रॉम दिस मंथ एंड 30 डेज फ्रॉम दिसंबर अभी हमारे पास हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि कंप्लीट हो जाए, बट फिर भी जितना मेजर पोर्शन होगा अगर वो मैं कंप्लीट करवा के ही रहूँगी। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। बीच में तो कोशिश है कि इसको कंप्लीट कर ही दिया जाए, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। सो ये चलेगा अभी घटना चक्र का सीरीज़। अब इसका कंप्लीट दिसंबर में कम्प्लीटली पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, कोशिश मेरी यही है कि दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वेन एवर आई थिंक ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट, बट मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, उसकी वजह से वो ये बोल सकते हैं कि पैरेलली बहुत सारी चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। बट हाँ, 3 चीज़ें फिर भी मैं अभी कोशिश कर रही हूँ पैरेलली करने की। जैसे इनमें से एक भी ख़त्म होता है तो हम दूसरा घटना चक्र को वाइंड अप करेंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, कंप्लीट होगा ही। मे बी दिसंबर एंड तक ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज अब जो घटना चक्र आएंगे वो बहुत बड़े नहीं हैं, तो उनमें उतना टाइम नहीं लगता। एक्सप्लेनेशन, सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का जो टाइम लगा है वो इकोनॉमिक्स पोर्शन में लगा है। एंड वो वर्थ इट भी है, बिकॉज जो वहाँ पे डेटाज हैं या जिस तरह से आपको रीड करना, उसके हिसाब से वो वर्थ इट है। सो एनीवेज, डू नॉट वरी एंड वील कंप्लीट इट बाय दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सॉइल्स, और फर्स्ट सॉइल है इसमें ब्लैक सॉइल। ठीक है, देखिए ब्लैक सॉइल का जो एरिया मार्क्ड है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक में ही ब्लैक सॉइल को मार्क कर दिया है, गुजरात का एरिया, देन राजस्थान का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट पूरा ही मध्य प्रदेश इसमें है, साथ ही साथ आपको महाराष्ट्र वाला एरिया भी इसमें दिखेगा, ये पूरा। एंड उसके साथ ही ये कुछ एरियाज कर्नाटका, राइट, छत्तीसगढ़, इधर कुछ एक आपको पैचेस आपको साउथ इंडिया तमिलनाडु में भी मिल जाएंगे। तो इस ये जो आपका डिवीजन है ब्लैक सॉइल का, इस तरह से किया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। तो जो ब्लैक सॉइल है ये कैसे बनती है? ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, सो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ फिशर वॉल्केनिक रॉक। ठीक, रेगर और ब्लैक सॉइल हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ बसाल्टिक लावा। ये जो सॉइल का टाइप होता है, दिस आर द टिपिकल दक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट दक्कन प्लेटो, और ये लावा फ्लो से बने होते हैं। ये कॉटन उगाने के लिए बहुत आइडियल जो सॉइल होती है ये। दे कवर द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड टू गोदावरी एंड कृष्णा वैली ऑल्सो। ठीक है, तो हमने देखा कि नीचे कृष्णा और गोदावरी वैली तक भी है।
एक्सटेंड किए हुए हैं. नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following soils of India has been formed due to weathering of basaltic lava? तो देखिए क्वेश्चन को ही उल्टा करके पूछ लिया गया अगेन. और ब्लैक सॉइल को ही रेगर सॉइल बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा. रेगर इज द नेम ऑफ ब्लैक सॉइल. द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर फ्रॉम द तेलुगु वर्ड रेगुड़ा. कॉटन सॉइल्स एंड ट्रॉपिकल चर्नोजेंस. तो इसको ट्रॉपिकल चर्नोजन भी बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल तो बोलते ही हैं, रेगुर भी बोलते हैं. एंड दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्रा, गुजरात, तमिलनाडु. जोग्राफिकली ब्लैक सॉइल 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे स्प्रेडेड है. इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम रेगर सॉइल. इट इज़ अ मेच्योर सॉइल. इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है. सेल्फ प्लॉइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल बिकॉज इट डेवलप वाइड क्रैक्स. तो आपने देखा होगा कि ये जो काली मिट्टी होती है, जब सूखा जब पानी ना दिया जाए इनको, तो अपने आप ही इनमें वाइड क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, राइट. सो ये जो क्रैक्स हैं ये हेल्प एक तरीके से हेल्पफुल होते हैं. सेल्फ फ्लोइंग फील्ड होता है ये, तो इनके थ्रू पानी जाएगा, फिर नीचे से चीज़ें रिटेंट होके आएंगी, तो ये सेल्फ फ्लोइंग जो सॉइल होती है. अनदर नेम फॉर रेगर सॉइल इज़ ब्लैक सॉइल. देखिए अभी यहाँ ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी लेवल पे बन रहे हैं. रेगर सॉइल को ही ब्लैक बोलते हैं. तो आप एक बार ब्लैक सॉइल का अगर आपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हो. रेगर सॉइल इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड इन, आउट ऑफ दीज इट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड इन महाराष्ट्र. असर्शन एंड रीजन. द रेगर सॉइल ऑफ दक्कन ट्रैप आर ब्लैक इन कलर बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस. देखिए ह्यूमस में रिच होने की वजह से ब्लैक नहीं होते हैं. द ब्लैक सॉइल जो बेसिकली फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर की उसमें कमी होती है, ह्यूमस रिच नहीं होता है ये, ठीक है. इसमें एल्यूमिना होता है, आयरन होता है, लाइमस्टोन, मैग्नीशियम होता है. बेसाल्टिक रॉक से या वॉल्केनिक रॉक से ये बनता है, इसलिए इसको ब्लैक कलर मिलता है. और इसमें बेसिकली जो सबसे ज़्यादा कंटेंट जो पाया जाता है वो एल्यूमिना, आयरन, लाइम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स, पोटैश, इन सब का पाया जाता है. Another question is again of assertion reason. Black soils are suitable for cotton cultivation. They are rich in humus. Again, humus rich तो नहीं होते हैं. So this देखिए ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल ये जनरली क्लेई होते हैं. जैसे आपने मुल्तानी मिट्टी देखी होगी, तो उस तरीके का भी या उससे भी ज़्यादा चिपचिपा टेक्सचर होता है जब ये पत्थर के फॉर्म में रहता है. और इम्परमिएबल होते हैं ना, ऐसा नहीं कि आपने पानी डाला अचानक से बिल्कुल नीचे सीप कर गया. इम्परमेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, डीप होते हैं. ये स्वेल कर जाते हैं और स्टिकी हो जाते हैं जब ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं, और श्रिंक कर जाते हैं जब ये ड्राई होते हैं. सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज सॉइल डेवलप वाइड क्रैक्स. दस there occurs a kind of self lying. Because of this character the black soil retains the moisture as far as long time. तो इस वजह से ब्लैक सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत टाइम तक रुका हुआ रहता है. And especially the rain-fed ones, to sustain even during the dry season. Due to these characteristics, black soils are suitable for cotton cultivation. This soil lacks in phosphorus, nitrogen, and humus. ठीक. Assertion: black soils are suitable for cotton cultivation. They are rich in nitrogen and organic matter. एक ही तरीके का क्वेश्चन देखिए आप 3 बार पूछ लिया है. 99 में यूपीपीसीएस ने पूछा, फिर 2013 में एक ही तरीके. रीज़न तीनों में एक तरीके का दे रहे हैं. सो ये भी गलत है. रीज़न इसका फिर से हमने देख ही लिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेल्फ प्लाउड सॉइल. सो इट इज़ ब्लैक कॉटन सॉइल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड लोकली कॉल्ड रेगर. सही है. According to Krabs, the regur soil is essentially a mature soil. Black soils are highly retentive to moisture. It is found in the Himalayan region. यही गलत है. देखिए हिमालयन रीजन में तो नहीं, हमने इसका रीजन तो डेफिनेट देख ही लिया है. So it is locally it is called regur, which is good for growing cotton. Mainly ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं. हाई clay content की वजह से, iron high content की वजह से regur soil responds well to irrigation and also retains the moisture for a long time. Which of the following soils of India is most suitable for cotton cultivation? So it is regur soil. Which soil is best suited for cotton cultivation? So it is regur soil. Lava soils are found in Malwa Plateau. ठीक है. Lava soils कहाँ मिलते हैं? Malwa Plateau में. Hence it is the black soil of western India is made up of lava. It is also known as lava soil. Malwa Plateau comes under this black region.
soil region of Deccan Trap. The predominant soil of Malwa Plateau is black soil. Which soil needs little irrigation as it retains soil water? That is black soil. So it is remarkably, it is self-plowed soil. By loosening the particles, they fallen from the grounds into the cracks, and the soil retain the moisture. The black soil needs little irrigation because it retains much soil water. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए जो ब्लैक सॉइल से रिलेटेड थे. आपने देखा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस थे. मतलब आई डोंट थिंक अगर आपने इसका एक भी बार रिवीजन किया है कि ब्लैक सॉइल क्या होता है, आप ये 16-17 क्वेश्चन जितने हैं बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, आप आराम से कर सकते हैं. ठीक, तो बस आपको ये देखना होता है हर सॉइल में कि क्या रिच है क्या लैकिंग है. जैसे कि इसमें आपको पता है, अब आपको पता चल गया कि ह्यूमस नहीं है. अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है ब्लैक सॉइल का तो वैसे भी आप उसको ह्यूमस को हटा दोगे. बचा हुआ आपका, जैसे इन्होंने 2 पॉइंट्स बात किए कि नाइट्रोजन रिच है या ऑर्गेनिक मैटर है. देखिए नहीं है उसमें, नाइट्रोजन रिच नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, और ह्यूमस नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है. ये इसमें कमी है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लेटराइट सॉइल को. सो लेटराइट सॉइल देख लेते हैं. ये लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है लेटर. लेटर का मतलब होता है लैटिन में ब्रिक. हमारे यहाँ लेटर का मतलब होता है बाद में, यहाँ पे क्या होता है लैटिन में ब्रिक. और ये सॉफ्ट होती है एज बटर, बट व्हेन इट बिकम्स हार्डर इट बिकम्स लाइक अ ब्रिक व्हेन ड्राई. ठीक, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही स्पेर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल की कंडीशंस में ये बनता है. ऑल्टरनेट वेट और ड्राई पीरियड्स होते हैं जिसकी वजह से लीचिंग होने लगती है सॉइल में, एंड लिविंग ओनली ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम विद देम. ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो कम होता है. इट इज़ रिमूव फास्ट बाय बैक्टीरिया एंड दैट थ्राइव वेल इन द हाई टेम्परेचर. ये दे आर पुअर इन, किस किस में पुअर होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम. जबकि दे आर रिच इन आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटैश. सो लेटराइट्स जो हैं वो कल्टिवेशन के लिए सूटेबल नहीं है. हाउएवर द एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड. अगर आपको फिर भी कुछ पैदावार करनी है तो फिर इसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है. वेल डेवलप्ड है ये वेस्टर्न घाट के पार्ट में, आप देखिए. ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न घाट के पार्ट्स में यहाँ पर ये स्पेर्सली थोड़ा थोड़ा हर जगह मिलेंगे आपको. देन साउथ महाराष्ट्र, थोड़ा सा आपको देखा साउथ महाराष्ट्र में है. पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में है थोड़ा सा. आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, मेघालय, आसाम. लेटराइट सॉइल वाइडली स्प्रेड है इंडिया में और ये 1.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है. मोस्टली ये केरला मालाबार वाले रीजन में है ये, और followed by Maharashtra. Laterite soil, there is a common relation found between height and chemical composition. जो अपर पार्ट्स हैं जहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलती है वो ज़्यादा एसिडिक, मतलब अपर पार्ट मतलब सॉइल का जो पार्ट है वो ज़्यादा एसिडिक होता है देन द इनर वन. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन इसके देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल इन इंडिया? लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. बिल्कुल सही है. अभी हमने ऊपर देखा जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे ये सॉइल डेवलप होती है. इट इज़ रिच इन ह्यूमस फाउंड इन द वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा. असम के कुछ रीजन में फिर भी मिलता है बट ये बंगाल में ये नहीं मिलता. और ह्यूमस रिच सॉइल नहीं होती है. आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फॉस्फेट रिच होती, पोटैश रिच होती है ये. ठीक है, सो they are typical of tropical climate with monsoon-like rainfall. Laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall. Fertility जो होती है soil की बहुत कम होती है because of the lesser contents of humus, nitrogen and phosphorus. Which of the statement regarding laterite soils of India are correct? They are generally red in color. They are rich in nitrogen and potash. They are well developed in Rajasthan and Uttar Pradesh. Tapioca and cashew nuts are grown well on these soils. देखिए ये तो बिल्कुल सही है. टेपियोका और कैश्यू नट्स जो हैं वो इस तरह की सॉइल में ही डेवलप होते हैं. एक तो आप वेजिटेशन देख लो. दूसरा दे आर जनरली रेड इन कलर. येस, दे आर बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड की बहुतायत होती है इसमें. अब बात कर रहे हैं दे आर रिच इन नाइट्रोजन पोटैश. नहीं, दे आर नॉट रिच इन नाइट्रोजन और पोटैश. दे आर वेरी पुअर इन फैक्ट इन नाइट्रोजन पोटैश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. नो, वी हैव सीन ऑलरेडी वेल डेवलप्ड राजस्थान उत्तर प्रदेश में तो ये है ही नहीं ना. यहाँ इस रीजन में तो आपको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है. कहाँ पर है?
सो यू कैन सी इंडियन वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कुछ पैचेस में आपको यहाँ मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में एक आध पैच में मिल गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र के लोअर पार्ट में, आंध्रा, केरला में आपको अच्छे से मिल रहा है। तो इस पैच में तो ये नहीं है, कुछ असम और मेघालय वाले रीजन में है। ठीक है। The laterite soil is red in color due to the wide diffusion of iron oxides through the materials of soil. Generally, laterite soil is deficient in nitrogen, lime, humus, but they are rich in iron and aluminium. It is mostly found in South Maharashtra, parts of Karnataka, Kerala, Meghalaya. Typically, laterite soil generally lack fertility and area of little use for crop production. Tapioca और cashew nuts ये अच्छे से होते हैं soil में. Assertion है the percentage of net sown area in the total area of Andhra Pradesh is less as compared to that of West Bengal. Soil of most of Andhra Pradesh is laterite. So सही है ये बात कि जो नेट सोन एरिया है वेस्ट बंगाल का वो अप्रॉक्सीमेटली 60 है, जबकि आंध्र प्रदेश का 40 है. सो स्टेटमेंट ए तो करेक्ट हो जाता है. लेटराइट सॉइल बनती है इन द एरियाज विद हैवी रेनफॉल बाय लीचिंग. सो ये वेल डेवलप्ड है ऐसे पार्ट्स में जहाँ रेनफॉल बहुत हैवी है, जैसे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, साउथ महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, आसाम, मेघालय. They have red soil and alluvial soil in most parts of it area. So the reason is not correct. Laterite soil is found in out of these. तो ये मिलती है महाराष्ट्र में. ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर था 1 and 4. Okay. So it is typically monsoon conditions such as high temperature, heavy rainfall, wet and dry periods. Alterations of wet and dry season lead to the leaching away of siliceous matter and lime of the rocks, and a soil rich in oxides of iron and aluminium compounds is left behind. These are leached soils of wet humid tropical regions which are less fertile. ये बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं इन द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, साउथ महाराष्ट्र, कुछ कर्नाटका के पार्ट्स, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, आसाम, मेघालय. These are widely spread in India. 1.80 lakh एरिया कवर करते हैं. मोस्टली स्प्रेड इन केरला. केरला इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ऑप्शन, सो मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र होगा. लेटराइट सॉइल्स आर प्रीडोमिनेंट इन, सो दे आर प्रीडोमिनेंट इन मालाबार कोस्टल रीजन. Which of the following statement is not true for laterite soils? These are the soils of humid tropical regions. सही बात है. They are highly leached soils. True. Their fertility is low. True. They are rich in lime. No, they are not rich in lime, potash or nitrogen. They are rich in iron oxides, aluminium oxides. Which of the following soil types of India is rendered infertile by the presence of excess iron? So that is lateritic soil. Which of the following soils is deposited by river? रिवर डिपॉजिट से तो अलुवियल सॉइल बनती है, इसको बोलते हैं हिंदी में जलोढ़ मिट्टी. सो अलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द सिल्ट रिलीज फ्रॉम द रिवर्स. अलुवियल सॉइल डिवाइडेड इनटू टू सब क्लास. आई थिंक ये इसका क्वेश्चन इसमें आ गया. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस. न्यू अलुवियल, जिसको हम बोलते हैं खादर. आपने खादर और बांगड़ पढ़ा होगा, या भांगड़. सो खादर होती है जो नई अलुवियल सॉइल होती है, जो फ्लड से हर साल जो डिपॉजिट हो रही है, विच एनरिचेज द सॉइल बाय डिपॉजिटिंग द फाइन सिल्ट. ओल्डर अलुवियल सॉइल को हम भांगड़ या बांगड़ भी बोलते हैं. और ये जो होता है, इट रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ ओल्डर अलुवियम विच इज़ डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स. लेट्स से ये फ्लड प्लेन वाला रीजन है, ठीक है. अब हर साल क्या होता है, इसी प्लेन से नदी आ रही है, सो वो कुछ डिपॉजिट करेगी सिल्ट. ये तो अभी का हो गया, प्रेजेंट का, तो उसने यहाँ सिल्ट डिपॉजिट कर दिया. इसको आपने क्या नाम दे दिया, खादर का. अब यही खादर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा इधर उधर चली जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक, तो मान लीजिए लास्ट ईयर पे जो खादर डिपॉजिट हुआ था वो इस समय कहीं इधर उधर हो गया है. उस फ्लड प्लेन वाले एरिया में तो नया आता जा रहा है, तो बाकी तो खिसकता जाएगा ना इधर उधर, तो ये हो जाएगा भांगड़. ठीक, तो खादर बिल्कुल नया जो आ रहा है, फिर धीरे धीरे विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साल भर में वो इधर उधर खिसक जाएगा, फिर बचेगा
फिर से नया आएगा उसको खादर बोलेंगे और पुराना वाला भांगर होता जाएगा, फिर ये खादर भांगर में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो चलेगा। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं अलुवियल सॉइल। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अलुवियल सॉइल का। अलुवियल सॉइल को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। हाँ, इसका एरिया एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए जो अलुवियल सॉइल का एरिया आप देखेंगे, नदर्न प्लेन जो है वो पूरा अलुवियल सॉइल से आपको भरा हुआ मिलेगा। अलुवियल सॉइल मतलब जहाँ पे नदी के थ्रू जो सिल्ट वगैरह इकट्ठी हो रही है वो अलुवियल सॉइल रिच एरियाज होते हैं। तो अब देखिए गुजरात की ये वाली बेल्ट, फिर ऊपर नॉर्थ गुजरात तो पूरा ही आ गया, ठीक। कुछ एरियाज राजस्थान के आ गए। उसके बाद आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश का, जो नॉर्थ मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पोर्शन है, ज़्यादा नहीं, ये आ गया। पूरा यूपी इसमें है। उसके बाद देखेंगे हिमाचल वाली बेल्ट है, ये पूरा यूपी इसमें कवर है। थोड़ा उत्तराखंड वाला रीजन, जहाँ जहाँ ये नदियाँ आ रही, क्योंकि नदी सिल्ट लेकर आ रही है अपने साथ, तो ये पूरा एरिया जो है वो इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा स्ट्रेच जाएगा असम तक, लास्ट तक, अरुणाचल के कुछ एरियाज। देन ये डेल्टा रीजन, ये पूरा जो आपका कोस्टल रीजन है इधर का, ये सब जगह जहाँ जहाँ सिल्ट इकट्ठी हो रही है वो पूरा एरिया अलुवियल सॉइल के उसमें आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अलुवियल सॉइल का एरिया। अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। अब देखिए नया कुछ सिल्ट लेकर आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव क्यों कौन होगा, यही होगा ना। इसमें कितनी सारी आपके लिए बेसिकली फर्टिलिटी आप कैरी करके ला रही है। सो दैट वुड बी अलुवियल सॉइल। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। इट हैज़ लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। अलुवियल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय हिमालयन सेडिमेंट्स एंड सी रिट्रीट, और 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करते हैं। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया इज अलुवियल सॉइल. So alluvial soil is the largest and most important soil group of India. It covers around 11 lakh square kilometer or about 33.5% of the total land area of the country. ठीक है. And these soils contribute the largest share of our agricultural wealth also. The widest occurrence of the alluvial soil is found in the Indo-Gangetic plain. So Indo-Gangetic plain में सबसे ज़्यादा ये मिलेगा आपको, starting from Punjab in the west to West Bengal and Assam in the east. ये महानदी डेल्टास, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा कावेरी डेल्टा में भी पाए जाते हैं, जहाँ इनको डेल्टाइक एलुवियम बोलते हैं. कोस्ट के आसपास इनको कोस्टल एलुवियम बोलते हैं. Some of the alluvial soils are found in Narmada and Tapi Valley also. Geologically, alluvium divided होता है into newer और younger, खादर एंड भांगर. Geographically, black soils जो होते हैं वो 5.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं, जबकि रेड सॉइल्स ऑक्यूपाई करते हैं 8.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. सो एरिया वाइज अभी तक हम सबसे ज़्यादा देखें तो अलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आएगा रेड सॉइल, उसके बाद ब्लैक सॉइल और उसके बाद लेटराइटिक सॉइल. Which of the following is the most widespread category of soils in India? So that is alluvial soil. Old Kachari clay of Gangetic plain. ओल्ड की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, ओल्ड को हम पुराने को क्या बोल रहे थे, ये एक स्ट्रीम आया, ये खादर हो गया, और ये वाले क्या हो गए, भांगर हो गए. सो दैट इज भांगर. Geologically, the alluvium of Great Plain of India is divided into a newer and younger khadar and older bhangar soil. Bhangar is found in on the higher level beyond the reach of floods. Bhangar soil contains calcareous concretions and is generally pale reddish brown in color. Which of the following types of soil has minimum water retention capacity? Minimum water retention capacity होती है alluvial sand soil के पास. ठीक. अलुवियल सैंड सॉइल के पास सबसे कम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. रिटेंशन मतलब होल्ड करके रख पाना, बिकॉज सॉइल में होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है. सैंडी लोम है ये. इट रीचेज द सेचुरेशन पॉइंट मच सूनर देन अ सॉइल विद अ हायर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे कि क्ले लोम है. क्ले में आप जैसे मुल्तानी मिट्टी का फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक पीस मुल्तानी मिट्टी का लीजिए, टुकड़ा, नॉट पाउडर्ड फॉर्म और जो आता है आपका मास्क वगैरह के लिए, वो नहीं, आप क्ले का टुकड़ा लीजिए, उसमें पानी डालिए. आप देखिए उसमें पानी परकुलेट होने में बहुत टाइम लगेगा. आप उसको कटोरी में डाल के रख दीजिए छोटे में, अब देखिए धीरे धीरे उसमें बबल्स आएंगे, उसमें धीरे धीरे पानी अंदर जाए. बट उसी जगह क्ले ये एलुवियल सॉइल होगा, तुरंत आप पानी उसको पूरा गीला कर सकते हैं. ठीक है. तो रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम है और उतनी ही जल्दी इवेपोरेट भी हो जाता है.
द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स डिक्रीजेज इन विच ऑर्डर. सो सबसे ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्ले की, फिर होती है सिल्ट की, और उसके बाद होती है सैंड की. Assertion reasoning question है. Among various types of soils, clay retains the highest amount of water because clay has pore spaces of large sizes. देखिए क्ले हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करता है, बट उस क्ले का जो पोर साइज होता है बहुत छोटा होता है. जैसे मैंने बोला ना, आप कटोरी में डाल के देखिएगा मिट्टी, उसमें बबल्स आएंगे. पोर साइज अगर बड़ा है तो फिर ये सब होना ही नहीं है ना, तुरंत ही पर्कुलेट कर जाएगा पानी. बट पोर साइज छोटा है, इसलिए धीरे धीरे उसमें पानी अंदर जाएगा. उसके बाद धीरे धीरे उसमें होल्डिंग कैपेसिटी है, फिर आप उसको हाथ से दबाओगे तब वो जाके फूटेगा. ठीक है. सो यू माइट हैव सीन, बहुत ईजी लिए आपको वो स्टोन मिल जाता है मार्केट में. सो आप देखेंगे उसमें कि उसमें जो पोर साइज है वो बहुत कम है. तो ये रीज़न इसका गलत है, ऑल्दो द असर्शन इज करेक्ट. सो आंसर विल बी सी. देखिए, क्ले रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. सैंडी सॉइल हैज़ पोर साइजेस ऑफ लार्ज साइज. सिल्ट रिलेटिवली स्मॉल पोर साइज होते हैं देन सैंडी क्लेई सॉइल. एंड सबसे ज़्यादा जो रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो होती है क्लेई सॉइल की. विच सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल. सो लोमी सॉइल में जो सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सैंडी पार्टिकल्स भी होते हैं, क्लेई भी होते हैं, सिल्ट भी होते हैं. So all type of particles are present in loamy soil. लोम सॉइल में 40% सैंड पार्टिकल्स होते हैं, 40% क्ले होता है और 20% सिल्ट होता है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स गिवन रिगार्डिंग द अलुवियल सॉइल. इसमें से आपको करेक्ट बताना है. दिस सॉइल इज फाउंड इन 14% पोर्शन ऑफ इंडियाज लैंड सरफेस. देखिए, अभी हमने बात की थी ऊपर ही कि 33 to 34% एरिया में ये एरिया कवर करता है, अराउंड 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर. फॉस्फोरिक एसिड इज फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल. दिस इज करेक्ट. फॉस्फोरिक एसिड अलुवियल सॉइल में पाया जाता है इन रिच क्वांटिटी. सॉइल हो गई. दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम सच एज रे, थूर, चौपान. ये देखिए, रे हो गया. रे मतलब रे मिट्टी आपने अगर लोकल लैंग्वेज में सुना हो तो होती है जो नमकीन सलाइन जो सॉल्ट होता है, स्मेल कैलिटी ज़्यादा है, तो ये रे तो होती है. थूर और चौपान भी उसी को बोलते हैं. द सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल. देखिए, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल यही है. तो ये बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी सब गलत है. देख लेते हैं इसको एक बार. अलुवियल सॉइल लार्जेस्ट ग्रुप कवरिंग ओवर 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर और अबाउट 33.5% ऑफ द टोटल एरिया. अलुवियल सॉइल्स में क्या होता है आपके पास? पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और एल्कलीज होती हैं इन सफिशिएंट क्वांटिटी, बट नाइट्रोजन बहुत कम होता है. देखिए, जब यूपीएससी की बात करते हैं ना, तो यहाँ इस एरिया से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. किस चीज़ की कमी है, कौन सी सॉइल में ना, कितना एरिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं. स्टेट में हालांकि सॉइल के क्वेश्चन उतने डेवलप अभी इन्होंने नहीं किए हैं. कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली हाँ ईजी क्वेश्चन. आपने खुद ही देखे कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो उतने टफ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, अलुवियल सॉइल्स एज अ होल बहुत फर्टाइल सॉइल होती है. रे, थूर, चौपान, कल्लार, राकड़, कर्ल, ये सब लोकल नाम होते हैं सलाइन सॉइल्स के लिए. विच सॉइल इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण. देखिए, आप बीपीएससी अभी देने जा रहे हैं कुछ टाइम बाद, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख लीजिएगा एक बार. आपके सर्वे में आपको दिया होगा, सो वो आप एक बार देख लीजिएगा प्रॉपर. तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा. आई थिंक जो अपडेटेड बुक्स होंगी अभी बीपीएससी के लिए जो भी मार्केट में होंगी अवेलेबल, उसमें आपको मिल जाएगा. तो आप एक बार चेक कीजिएगा. और ये क्वेश्चन उसी लिहाज से बनाया गया है कि प्रीडोमिनेंटली कौन सी सॉइल जो है वो पाई जाती है किन डिस्ट्रिक्ट्स में. सो मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में और चंपारण में प्रीडोमिनेंटली कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो वो है न्यूअर एलुवियम. ठीक है, न्यूअर एलुवियम. न्यूअर एलुवियम मतलब जो खादर टाइप जो सॉइल है. सो इट इज़ फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण. न्यूअर एलुवियम ऑयल दैट इज़ खादर, ये डेब्रिस से बनती है, सिल्ट से बनती है फ्रॉम द फ्लड वाटर विच इज़ ब्रॉट बाय रिवर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती.
एंड दिस सॉइल हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक पैडी, वीट, जूट एंड शुगर केन। ठीक है, तो ये आपका हो गया अलूवियल सॉइल का। और अभी तक आपने देखा कि जितने भी हमने तीन पोर्शंस पढ़े, अलूवियल, लेटराइटिक और ब्लैक सॉइल, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस अभी तक स्टेट में इतने नहीं आए हैं। कुछ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी थे। सो कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आप देख लें। और जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया कितना है, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए आई थिंक जो यूपीएससी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि यूपी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसको यूपी के साथ में मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मे भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं फ्यूचर में, डिपेंड्स। अब नेक्स्ट जो आपका पोर्शन आएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ऑल दो दैट इज़ मिसलेनियस पोर्शन। इसमें आई थिंक जो रेड सॉइल्स वगैरह हैं जिनसे क्वेश्चन अलग से इन्होंने सेग्रीगेशन नहीं किया, वो इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक बार ये मैप आप फिर भी देख लीजिएगा, हम अभी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो से। तो देखिए ये जो पोर्शन है हम अलग अलग कलर्स अलग से फिर से देखते हैं कि माउंटेन सॉइल, तो माउंटेन सॉइल आपको पता है माउंटेनियस रीजन में ही मिलेगा, तो वो तो उतना इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वरी। देखिए ये हो गया आपका माउंटेन सॉइल। ठीक है, कुछ पोर्शन ये रहा, कुछ ये रहा, ऑलराइट। उसके बाद है अलूवियल सॉइल। तो ये पंजाब वाला जो एरिया आ गया आपका, ठीक है, जहाँ जहाँ ये आपकी बेसिकली हम बोलेंगे कि जो नदियाँ हैं जो सिल्ट लेकर जा रही हैं, ये पूरा एरिया आपका अलूवियल का हो जाएगा। थोड़ा सा ये वाला एरिया भी था कॉर्नर में जो हम देखा था बिल्कुल साइड में। फिर आप यहाँ देखेंगे ये वाला जो एरिया है ये भी अलूवियम का है। और फिर ये यूपी तो पूरा ही रिच है अलूवियम में, राइट, बिकॉज इंडो गैंजेटिक प्लेन जो पूरा है वो और उसके अलावा कोई भी नदी जो बहा कर ला रही है, बट पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन तो इसमें आ ही रहा है इस बेल्ट में, देन ये पोर्शन आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया। उसके बाद अब देखेंगे रेड सॉइल वाला एरिया, जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा उसमें रेड सॉइल्स का आई थिंक बात होगी, तो वहाँ ये डिस्कस होगा रेड सॉइल। और ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये हो गया एक रेड सॉइल का। उसके बाद दिस पोर्शन, ये रेड सॉइल। देखिए कलर से क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट आइडिया लग जाएगा जब आप कल जैसे आपका वीडियो स्टार्ट होगा उससे पहले आप बस इस पर एक बार नज़र मार लीजिएगा, थोड़ा सा इजी हो जाती हैं चीज़ें, और कुछ नहीं है। आई थिंक आप मैप अपने खुद से बनाते हैं ना, तो भी आप इस तरह कोशिश कीजिए कि मैपिंग खुद से कीजिए। मैपिंग जब खुद से होती है ना तो वो आपको एक आइडिया दे देता है, खुद आपको याद रह जाता है, एक विजुअल इमेज आपकी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एंड आई होप आप लोग अपने साथ मैप्स रख के पढ़ रहे हैं, सो वो प्रोसेस को कंटिन्यू रखिएगा। ज्योग्राफी बिना मैप के पढ़ना इज़ लाइक तुक्का लगाना है किसी चीज़ में, बस पढ़ते चले जा रहे हो, प्रैक्टिकल आपको समझ नहीं आ रहा है किधर समुद्र है, ये हम बाद में इसको फिल कर देंगे, किधर समुद्र है किधर नहीं है क्या है, बस पढ़ रहे हो। मैंने बोल दिया कि इतने एरियाज़ पे सॉइल है, ठीक है हो गया, सुन लिया, बट सुनना नहीं है, उसको देखिए कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट रेड सॉइल का पोर्शन। ओके इधर भी है थोड़ा सा, इधर देखते हैं।
ये जो नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा, आपको अलुवियल सॉइल मिल गई है, लेटराइटिक सॉइल के पैचेस हैं और रेड सॉइल है। ये तीन तो प्रीडोमिनेंटली आपको मिले ही हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा रेड सॉइल। ओके, रेड को मैंने ग्रीन से कर दिया, एनीवेज कोई बात नहीं। दिस इज रेड सॉइल, दिस इज अलुवियम सॉइल, दिस इज माउंटेनियस सॉइल, ठीक। अब हम देखेंगे ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल को हम ब्लू से कर देते हैं, ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल का रीजन आपको कहाँ मिल रहा है? ब्लैक सॉइल हमने देखा था इन द पार्ट्स ऑफ गुजरात, ये वाला जो पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा प्लेटू, ये सब आपको ब्लैक सॉइल वाले रीजन में आएंगे। एक बार बस आइडिया आपको लग जाए ना कौन सी चीज़ कितने पोर्शन में है, कितना एरिया कवर कर रही है, बस फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस फिजियोग्राफी में, मान लीजिए आप क्लाइमेट अच्छे से पढ़ रहे हैं, देन यू कैन डील विद द सॉइल्स, यू कैन डील विद द वेजिटेशन, यू नो। तो ये ज्योग्राफी समथिंग जो कॉम्प्रहेंसिव है। आप एक अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप बाकी कॉन्सेप्ट्स को आंसर कर सकते हैं इजीली, बट डिपेंड करेगा कि वो एक आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, राइट। सो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये वाला पैच जो है, उसके बाद हमने देखा कि छोटे छोटे पैचेस जो ये हैं, दिस, ये सब ब्लैक सॉइल के पैचेस आपको मिलेंगे, राइट। दिस पैच, ये वाला इधर रेड सॉइल का पैच था छोटा सा, ऑलराइट। ये हो गया। उसके बाद अब बच रहा है आपका लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल ऑलरेडी इन्होंने डार्क जो ब्लैक कलर में है उसमें इन्होंने मार्क किया हुआ है। और लास्ट हमारे पास बचता है सैंडी सॉइल। सो सैंडी सॉइल के लिए भी हम एक कलर डिसाइड कर लेते हैं। सैंडी सॉइल के लिए वील टेक दिस कलर, थोड़ा सा सैंड से ही मिलता जुलता है ये कलर, ओके। सो दिस इज़ द सैंडी सॉइल। और सैंडी सॉइल कहाँ मिलेगा आपको? जहाँ सैंड है, मतलब कि जहाँ आई थिंक ये विजिबली डिस्टिंक्ट विजिबल है ना, थोड़ा सा रेड से मिल रहा है, बट आई थिंक क्लियर हो जाएगा आपको। सो सैंडी सॉइल आपको डेजर्ट में मिलेगा। सैंड कहाँ पर मिल रही है, वहीं आपको सॉइल भी मिलेगा। सो माउंटेनियस सॉइल हो गया, सैंडी सॉइल हो गया। इसमें तो इतना दिमाग लगाना भी नहीं है आपको। जो ज़्यादा सोचना है वो अबाउट लेटराइट देखना है। एलुवियल का भी एक आपको मोटा मोटा आइडिया है कि सारे कोस्टल पे, पूरे पे डेल्टाइक उसको बोलते हैं, और कोस्टल वाले एरिया में कोस्टल बोलते हैं, और बाकी तो इंडो गैंजेटिक में तो उसको एलुवियल बोल ही रहे हैं। तो ये पूरा एक कलरफुल डिस्टिंक्श आपका हो गया है। अब आप इसके आधार पे आप देख सकते हैं जो आगे के क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो एक बार कोशिश कीजिएगा, इसको एक बार दिमाग में बरसा लीजिए। मैंने इसीलिए इसको कलरफुल कर दिया है कि थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए कि माउंटेनियस सॉइल का रीजन कौन सा हो गया है। देन उसके बाद आपके लिए ये माउंटेनियस रीजन हो गया। फिर रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल जो है वो आपको कवर कर रही है चारों तरफ से, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा एरिया एलुवियल सॉइल का सबसे फर्टाइल है। एरिया भी पास में लिख लो उसका। फिर रेड सॉइल हो गया। रेड सॉइल आपका ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है पूरा रेड सॉइल आपको कवर कर रहा है। उसके बाद ब्लैक सॉइल है, सो ये ब्लू पोर्शन जो है पूरा ब्लैक सॉइल को कवर कर रहा है। ये सबसे अच्छी किसके लिए होती है? कॉटन के लिए होती है। फिर लेटराइट सॉइल है, ये आपको पैचेस में मिलेगी। इसके रीजंस क्या हैं? ट्रॉपिकल में हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल वाले रीजन में ये बनती है।
देन सैंडी सॉइल आपको मरुस्थल डेजर्ट वाले एरिया में मिलेगी. सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन हैं मिसलेनियस में वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिएगा, बार बार देख लीजिए. अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे भी जो सॉइल के दिए हुए हैं, जैसे ये मैप दिया हुआ है, या बेसिकली लेटराइट सॉइल का मैप आपको दिया था, तो ये सब आप इंडिविजुअली देख लीजिएगा, ठीक है. सो दे विल हेल्प यू आउट इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉइल एज वेल एज. अब आगे आप जब वेजिटेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अब आपको ये पता है कौन सी सॉइल कहाँ है. तो अगर वो वेजिटेशन में एरिया आपको बता रहे हैं कि भाई ये वेजिटेशन इस एरिया में हो रही है, तो आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि इस एरिया में ये सॉइल भी है, और अगर ये सॉइल है तो ये वेजिटेशन होगी. तो ये सब इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं. एक को आप क्लैरिटी के साथ ले आओ. लेटराइट सॉइल आप बोलते हो कि हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ में है, तो आप पता कर सकते हो भाई हैवी रेनफॉल है, लीचिंग अगर हो रही है तो यहाँ लेटराइट सॉइल मिल सकती है. लेटराइट सॉइल मिल रही है तो क्या होगा, कैश्यू पैदा होगा, यहाँ पर टपियोका पैदा होगा. बाकी चीज़ें अगर करनी है तो मेन्योर वो तो आप अलग चीज़ हो गई है. बट रेड सॉइल में क्या कंटेंट होंगे, लिटरेट सॉइल में क्या कंटेंट होंगे, सीपिंग किसकी ज़्यादा है, होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, सेल्फ प्लाउड सॉइल कौन सी है. बहुत ईजी हो जाएगा अब आपके लिए ये करना. ऑलराइट. सो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अपना आँख नाक दिमाग खोल के सब पढ़िए. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो वो बस यहीं अप्लाई कर पा रहे हो, कहीं और अप्लाई नहीं कर पा रहे. जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके एप्लीकेशन पार्ट को बढ़ाओ, ठीक है. सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग. जय हिंद, जय भारत.